प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ होता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगला सवाल है, साइलैक्स कहाँ का रहने वाला था? साइलैक्स था वो यूनान का था। साइलैक्स क्या करता था भाई, मतलब वो था क्या? तो साइलैक्स था एक अन्वेषक था और भूगोल का विख्यात जानकार था। ठीक है ना। अगला, मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में डैश भाषा का प्रयोग किया गया है। तो मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म में किस भाषा का? पाली भाषा का। जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 ईस्वी में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो ये हथनौरा में पाया गया है। ठीक है ना। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से वह पराजित हुआ था। शक का एक क्षत्रप था। कौन? तो नहपान था। नहपान था वो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हो गया था। ठीक है ना। ऐसे ही करके भोज जो है किस वंश का यशस्वी राजा था? तो भोज जो है मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। ठीक है ना। महेंद्र प्रथम किस लेख में यह दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तु शैली को जन्म दिया था? तो महेंद्र वर्मन जो है वो मंडगपट लेख में दावा करता है कि उसने बिना ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तु शैली को जन्म दिया है। मंडगपट लेख में किसने दावा किया है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तु शैली को जन्म दिया है? महेंद्र वर्मन ने। ठीक है। अगला सवाल, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है कि नहीं? 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो 1205 ईस्वी में गौरी का अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। ठीक है ना। अगला, किसको परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो राजा कर्ण सिंह को परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है। अब ये बताइए, ये भू राजस्व व्यवस्था ये मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय का आरंभ में भू राजस्व व्यवस्था कितनी थी? तो 33% थी। बाद में बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया था? 40% कर दिया गया था। ऐसे मराठा में 33 से 40 कर दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हॉकिंस जो है फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। कथन सही है कि गलत? कथन सही है। हॉकिंस है किस ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान था? तो हॉकिंस है वो हेक्टर नामक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान था। है ना। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की किसने? तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब करवाई? 1800 ईस्वी में करवाई। किस लिए? तो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है ना। तो ये बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का किस भाषा में अनुवाद स्वयं किया जिस पर उन्हें साहित्य का नोबेल मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं किया जिस पर उन्हें साहित्य का नोबेल मिला। है कि नहीं? अब ये बताइए, 12वीं सदी में लिखित डैश को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है? तो 12वीं सदी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है।
अब ये बताइए कि 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज सर्वप्रथम स्थापित किया गया। ठीक है, हाँ 1800, ये याद रख लो, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज सर्वप्रथम स्थापित किया गया। ठीक है ना। अगला सवाल, पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयोग तो हुआ? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है।